स्वामी जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो संडे वाले दिन यानी कि आज ट्यूसडे है, तो मैं संडे की बात कर रही हूँ, जो अभी रविवार गया है। उस दिन हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था, तो बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया गया, दिल को सुकून देने वाला सत्संग। बानी वहाँ पे ली गई थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ये जो वाणी है बहुत ही हमें डीप मीनिंग दे के जाती है, और हुजूर जी ने इसे बहुत ही बारीकी से समझाया और हर किसी को समझना चाहिए। और वो थोड़े आज की जनरेशन के हैं, तो उन्होंने आज की जनरेशन के काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दिए, जैसे कि लोग फास्ट फूड खाते हैं, इस टाइप की उन्होंने बीच बीच में बातें की हैं। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो इसी टाइप की ही है। जो पुराने लोग हैं उन्हें नहीं इतना इंटरेस्ट रहता है फास्ट फूड वगैरह में, या फिर सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं उनको नॉलेज रहता है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो इसी चीज़ में ही ज़्यादा डूबी हुई है। तो उन्होंने वो चीज़ें उजागर की है बच्चों के ज़रिए, मतलब बच्चों को ही समझाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे किया है, और बहुत ही अच्छा सत्संग रहा। मेरे पापा भी सेवा में गए थे, तो वो भी मंडे को ही आए हैं वापस। और हम डेली रात को जब बैठते हैं तो सत्संग लगा देते हैं। सत्संग सुन के ऐसा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सारी फैमिली एक साथ बैठती है। पहले नहीं बैठा करते थे, मैं तो बहुत कम बैठती थी। बैठना इन द सेंस कि मैं डिनर या तो मैं पहले ही कर जाऊंगी उन लोगों से, या फिर मैं बाद में करूंगी। मतलब मेरा ऐसे था, डिनर करने का मेरा अलग ही रहता है। तो अब ऐसा है कि सारी फैमिली एक साथ बैठती है, जितने भी लोग हैं घर के। अगर कोई बाहर का भी आ जाता है तो वो भी वहीं पे बैठ जाता है, पहले सत्संग सुन लेता है। चाहे कोई भी हो। तो इतनी अच्छी चीज़ है कि किसी न किसी के कान में तो वो चीज़ें जा रही है ना, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो फिर बैठ जाती हैं सारी। जैसे ही सत्संग फिनिश होता है, पहले तो हम लोग डिनर बना लेती हैं। अब हम उसको डिनर भी नहीं बोलेंगे, अब लगता है कि वो लंगर बन के रेडी हुआ है बहुत ही अच्छा, जिसको हम भंडारा टाइप भी बोल देते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छी उसकी एंडिंग रहती है। सत्संग करते हैं, सत्संग सुनने के बाद हम लोग फिर डिनर करते हैं, फिर आराम से बैठ के जिसको भी जो भी बातें करनी होती है बातें कर लेते हैं। ये है आज के टाइम का बहुत ही क्वालिटी वाला टाइम, है ना। बहुत ही कम रेयर ही परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके बच्चे, उनके दादा दादी या फिर उनके पेरेंट्स एक साथ बैठ के बातें करते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। बहुत रेयर मिलता है आजकल ऐसा। लेकिन हमारे घर में अब ये स्टार्ट हुआ है, और बहुत अच्छी चीज़ें मैं चाहती भी हूँ कि ये हमेशा चले, ताकि जो बच्चे हैं ना वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बातें खुल के रख पाएँ, और वो आध्यात्मिक चीज़ की तरफ भी जुड़े रहें। जैसे कि सत्संग सुने, अच्छी अच्छी बातें सीखें अपने बुजुर्गों से। और मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, अगर आपको लगता होगा कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मेरी एज अभी 27 ईयर्स ही है, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। लेकिन वो चीज़ें जो है हम लोगों ने घर से सीखी है, तो मेरे अंदर वो खुद ही आ चुकी है। और मैं चाहती भी हूँ कि जो बच्चे हैं अब न्यू जनरेशन, वो भी अपने बड़ों से वो चीज़ें सीखे, अडॉप्ट करें उन चीज़ों को, और आगे से आगे उन चीज़ों को चलाएं। क्योंकि कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, इवन ये चीज़ें छूटती ही जा रही है ना। अगर हम देखें तो कहाँ बच्चे आजकल बैठते हैं अपने पेरेंट्स के पास, कहाँ उनके पास इतना टाइम है। कोई इधर कोने में फ़ोन चला रहा है, कोई इधर कोने में फ़ोन चला रहे, है ना। किसी के पास 10 मिनट भी नहीं है कि वो बैठें और बातें सुने, समझें उनकी प्रॉब्लम्स क्या है या आजकल क्या चल रहा है ना। या फिर सत्संग घर के बारे में बातें करें, बाबा जी के बारे में बातें करें, तो बहुत रेयर होता है। और करनी चाहिए ऐसी बातें। अपना क्वालिटी वाला टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधा स्वामी जी।